आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे परिषद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित रामकरण कश्यप जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी भागीदारी संकल्प मोर्चा के सम्मानित साथीगण, साथियों, मुझसे पहले आदरणीय कश्यप जी ने और श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत सारी बातें आपके बीच में उन्होंने रखा है। लगभग सारी बातें जो हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, आपको जागरूक करने के लिए, सावधान करने के लिए, वो सारी बातें राजभर जी ने और कश्यप जी ने उन बातों को आपके बीच में रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे दोनों नेताओं की बातों को अच्छी तरह से समझा होगा और समझ करके उस पर आगे आप लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं भी कुछ बातें आपके बीच में उन्हीं बातों में कुछ जोड़ता हुआ, या मैं कहूँ कि कुछ वही बातें दोहराता हुआ, कुछ बातें मैं भी आपके बीच में रखूंगा। आज आप लोग जिम्मेदार लोग यहाँ इकट्ठा हैं, ऐसे साथी हैं कि जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 22 में अपनी बात को बनाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार के लिए आप लोग जरूर खुद सावधान होंगे, जागरूक होंगे और अपने गांव में, पड़ोस में, मोहल्लों में, रिश्तेदारियों में जो हमारे गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत हैं, जिनको 74 साल की आज़ादी के बाद भी हक हिस्सा नहीं मिला, उनको आप सब लोग जागरूक करके एक साथ इकट्ठा करके भागीदारी संकल्प मोर्चा में जोड़ने की कोशिश आप लोग करेंगे। साथियों, इस समय हमारे बीच में किसान भाइयों की समस्या है। तो लगभग 75-76 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर में, दिल्ली के किनारे हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 150 से 200 लोगों की, किसान भाइयों की जान भी चली गई। जब सर्दी की शुरुआत हुई, शुरुआत से लेकर के बारिश हुई, इस भयानक सर्दी में जो हमारे किसान भाई हैं दिल्ली के किनारे बॉर्डर में बैठ करके जो सरकार ने लॉकडाउन के समय 5 जून को जो कानून बनाया अध्यादेश के जरिए, उसकी वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, इनको वापस लिया जाना चाहिए। वो कौन से कानून हैं, हमको आपको भी जानने की जरूरत है। बहुत सारे साथी हमारे जानते हैं, हमारी जड़, हम जितने सारे लोग बैठे हैं, मंच में बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, सबसे अगर हमारी जड़ है तो गांव में है, खेती में है, किसानी में है। अगर हम नहीं जाने उन कानूनों के बारे में तो हम दूसरे को कैसे जागरूक करेंगे। सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरह जानने की जरूरत है। सरकार की तरफ से जो लोग कहते हैं कि हमने किसान की आमदनी को दोगुना करने के लिए हमने कानून बनाए हैं, और सरकार से जो संबंधित लोग हैं वो बहुत अच्छी बातें आप लोगों के बीच में करते हैं, लेकिन जो पहला कानून सरकार का है, सरकार ने कहा कि हमने मुफ्त बाजार कर दिया है, एक देश एक बाजार। किसान जहाँ चाहे अपनी मर्जी से अपनी फसल को बेचे,
चाहे प्राइवेट में बेचे चाहे सरकारी मंडियों में बेचे, अपनी मर्जी की कीमत मांगे, चाहे कन्नौज बेचे, चाहे मावा बेचे, चाहे आगरा बेचे, चाहे दिल्ली बेचे। 70-74 सालों से किसान को आजादी नहीं दी। सरकार ने कहा कि हमने किसान को आजाद कर दिया, और जब सरकार ने ये कानून बनाया तो आपका गेहूं जो 1866 रुपए का था, मक्का जो आपका 2000 का पिछले साल था, वो 800, 1000, 1200 का मक्का बिकने लगा, और गेहूं की कीमत घट करके 1200-1400 रुपए किलो गेहूं की कीमत था। सरकार टीवी में तो बहुत अच्छा कहती है, जैसे सरकार ने टीवी में कहा था कि नोटबंदी के बाद आपके खातों में 15 लाख रुपया आ जाएगा, काला धन हम वापस ले आएंगे, और बहुत सारी बातें सरकार ने आपसे कही। क्या जो सरकार ने नोटबंदी के समय वो बातें कही थी, क्या उनमें से एक बात कोई पूरी हुई? लेकिन हम इस बात को भूल गए। 15 लाख की नहीं आए, लेकिन चुनाव के मौके में 2000 जरूर आ जाते, और उस 2000 में हमने अपना जमीन बेचे। उसी तरह का ये कानून है जो पहला। आप ये बताओ कि किसान की फसल की कीमत किसान तय करता है कि बाजार तय करती है? किसान अपनी फसल की कीमत नहीं तय करता। आप जब बाजार में लेकर जाते हैं तो हदिया तय करता है, और अगर 10-20 खरीदार है तो सबका यूनियन होता है। आप अपनी फसल को रोक नहीं सकते। जल्दी से फसल आई, आपके बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई में खर्च करना है, कपड़े बनवाना है, दवा करानी है, और इस वजह से आपकी फसल और दाम पर खरीद ली जाती है। और सरकार ने खरीदारी में किसी कानून में प्राइवेट मंडियों को छूट दी, प्राइवेट लोगों को खरीदारी के लिए कहा। अब थोड़ा इसमें बड़ा पेच है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। सरकार ने कहा है जो प्राइवेट खरीदार होगा, जो मंडी से बाहर रहेगा, उसको टैक्स नहीं लगेगा। आज जब वो खरीदार आएगा, आज आपका उसको टैक्स नहीं लगेगा मंडी का, तो 2 रुपया आपका सामान महंगा लेगा। आप इसकी तुलना करना जियो से और बीएसएनएल से। जैसे जियो आपको फ्री मिल रहा था, आज जब किसान जाएगा तो जो प्राइवेट खरीदार आएगा उसको टैक्स नहीं लगेगा, तो वो 2 रुपया मंडी से महंगा खरीदेगा। तो निश्चित तौर पर सारा किसान उस प्राइवेट के पास जाएगा कि भाई हमें आपके पास बेचना। और जब 1 साल किसान मंडी में नहीं जाएगा तो वो मंडी हो जाएगी बंद। अब जो मंडी बंद हो जाएगी तो फिर वो प्राइवेट वाला मर्जी से खरीदेगा, और मंडी बंद हो करके कौन खरीद लेगा? जिसने बीएसएनएल को खरीद लिया। जियो पहले फ्री चला, जियो का मोबाइल कितने लोग जानते हो? अंबानी का है ना, पहले फ्री चला, और टावर बीएसएनएल का, जो सरकारी संस्था थी दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल का टावर, उसमें जियो चल रहा था, और जियो फ्री चला, और धीरे धीरे करके बीएसएनएल बंद हो गया, और बीएसएनएल को जियो ने खरीद लिया। और आज कितने का हो गया जियो? पहले 99 का हुआ, फिर 199 का हुआ, फिर 399 का हुआ, 599 का हुआ या नहीं? तो ये धीरे धीरे करके 1 साल 1.5 साल में मान मंडी बंद करके ये सारी मंडी अभी हमने थे वो लोग खरीद रहे थे। और आज मंडी में 10-20 बच्चे कर्मचारी हैं जिनको रोजगार मिल जाता है, वो नौकरियां भी उनकी सब खत्म हो गई। ये मैं शायद मैं आपको बता रहा हूँ। और बाद में फिर वो अपनी मर्जी की कीमत अपनी मर्जी की कीमत में आपने फसल खरीदे। जब से अशोका का राज था 2000-2500 साल से हमारे देश में
किसान की फसल की कीमत सरकार निर्धारित करती है। बीज बंद हुआ। आजादी के बाद बिहार लाल शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी शुरुआत की। सरकार इस बात की गारंटी देती है किसान भाइयों की कि आप फसल पैदा करिए, कोई नहीं खरीदेगा तो हम इतने में खरीदेंगे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो इस बात की गारंटी है। और वो मूल्य निर्धारित कैसे होता है? आपकी लागत जोड़ी जाती है, आपकी मेहनत जोड़ी जाती है, खाद भी जोड़ा जाता है। समझा गया कि आपको 1500 रुपया एक क्विंटल में लागत आई तो सरकार सोचती है 200-300 रुपया बढ़ा के दे दीजिए, 1800 रुपया 1900 रुपया क्विंटल में का गेहूँ खरीद लीजिए। ये सोच के सरकार कीमत निर्धारित करती है। और सरकार कहती है कि ना हम कीमत निर्धारित करेंगे ना हम खरीदेंगे। जो कानून बना है उसमें तो यही लिखा है, लेकिन सरकार मौखिक कहती है कि हम खरीदेंगे भी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी निर्धारित करेंगे। लेकिन जो कानून बनाया है उसमें इसका जिक्र कहीं नहीं। वो जो किसान कह रहे हैं, दिल्ली के किनारे बैठे हैं कि सरकार खरीदे या ना खरीदे, लेकिन सरकार इतना करे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करती है, उससे कम में कोई ना खरीदे। अगर उससे कम में कोई खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई। आज धान की कीमत या मक्के की कीमत 2200 है सरकारी कीमत और 1000-1200 में बिक रहा है। किसान भाई जो दिल्ली में बैठे हैं वो कह रहे हैं मंडी में बिके या मंडी के बाहर बिके, लेकिन कानून इस बात का हो कि जितनी सरकारी कीमत है उससे कम में कोई व्यापारी ना खरीदे। अगर उससे कम में खरीदे तो उस पर मुकदमा लिखाए। ये मांग उनकी जायज है कि नाजायज? ये मांग सरकार को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? वो किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम तो घर में बैठे, हमें तो पता भी नहीं है कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है। वो जो 200 लोग मर गए इस तरह की ठंड में, वो हमारे लिए भी लड़े। वो जीतेंगे तो हम जीतेंगे, हमारा बच्चा जीतेगा, और अगर वो हारेंगे तो हम हारेंगे। इसलिए अगर हम नहीं जा सकते तो हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना उनके लिए निरंतर होनी चाहिए कि वो जीते। दूसरा कानून सरकार ने बनाया, अभी तक जो जमाखोरी होती थी, खाने पीने की चीजें व्यापारी ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी तक जो खाने पीने की चीजें थी व्यापारी ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। नहीं व्यापारी स्टॉक करके फिर बाजार में अगर कमी आ जाती है तो महंगे दाम में बेचते हैं। सरकार ने दूसरा कानून बनाया कि कोई कितना भी भंडारण कर सकता है, कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, अब कोई लिमिट नहीं है। अब आप समझिएगा कि आपके एरिया में आने पैदा होता है, 50-100 व्यापारी मिलकर आपके खेती कर किसानों का आलू सब खरीद लेंगे। किसान तो रोक नहीं पाएगा, किसान तो भंडारण कर नहीं पाएगा। अब वो आलू व्यापारी सब खरीद लेगा, आपसे 5 रुपया 8 रुपया 10 रुपया किलो खरीदेगा, और जब बाजार में कमी आ जाएगी वो डंप कर देगा। जब बाजार में कमी हो जाएगी तो वो उसको 60 रुपया 70 रुपया किलो बेचे। एक तो ये नुकसान, ये ताली बजाने की बात, तुम्हारे इसमें कितना नुकसान हुआ ये ताली बजाने की बात नहीं, इसको समझो। एक तो किसान का नुकसान हुआ कि आपसे सस्ता खरीदा गया, और नुकसान उस सब लोगों का है जिसको खाना है। वो चाहे व्यापारी हो छोटा, चाहे नौकरी पेशा वाला हो, चाहे किसान हो या ना हो, लेकिन जो भी खरीदेगा उसको 10 रुपया की चीज को 100 रुपया। ये कुछ 2-4 बड़े व्यापारियों के लिए कानून बनाया गया है। वो बाकी जो आम जनता है इस देश की, जो गरीब और कमजोर है, किसी जात का किसी धर्म का है, उसको सबको नुकसान देने वाला कानून है। किसान नेता कहते हैं कि रोटी तिजोरी में बंद होने वाली है, धूप का धंधा किया जा रहा है। ये ऐसा कानून है कि आपकी धूप का धंधा चलाएगी सरकार। जो लोग गरीब और कमजोर हैं, छोटे मोटे नौकरी पेशे वाले हैं, उनको खाने पीने की चीजें कई गुना महंगे दाम में मिलेंगे।
किसान ये कह रहा है कि नहीं, भंडारण की अधिक छूट नहीं दी जानी चाहिए, ये कानून वापस होना चाहिए। अगर व्यापारी ज्यादा भंडारण करेगा तो महंगे दामों में बेचेगा, इसलिए ज्यादा भंडारण की छूट नहीं देनी चाहिए। सही है या गलत? ये सबका हित की बात है कि खाली कुछ लोगों के हित की बात, इस देश के हर व्यक्ति के हित की बात। तीसरा कानून सरकार ने बनाया ठेके की खेती का, कॉन्ट्रैक्ट खेती का। सरकार जो कहती है टीवी में, मैं पहले सरकार की भाषा बोलता हूँ, बड़ी अच्छी लगेगी। सरकार कहती है कि हमारे देश के किसानों के पास जमीनें कम रह गई हैं, जब वो खेती करते हैं तो लागत ज्यादा आती है, ठीक से खेती वो नहीं कर पाते, इसलिए उनकी लागत कम आए, उनकी आमदनी बढ़ जाए। इसलिए सरकार ने ये फैसला किया कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी खेती सब इकट्ठा करके किसी प्राइवेट कंपनी वाले को, बड़े कंपनी को ठेके में दे दिया जाए। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसका आगे सुनो। खाद वो देंगे, सरकार कहते हैं पानी, मशीनें वो देंगे, बीज वो देंगे, फसल आप लोग पैदा करेंगे, जो वो कहेंगे वो पैदा करना। उन्होंने आपसे आलू का कॉन्ट्रैक्ट किया, इस एरिया में कुछ जगह किया, फरुखाबाद कन्नौज में कुछ जगह किया, पहले भी किया था लोगों। आपका आलू ने कहा कि मैं 20 रुपये किलो खरीदूंगा। अब जब आलू पैदा हुआ बाजार में 20 रुपये 25 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो, तो कहेगा ठीक है भाई 20 रुपये किलो मुझे दे। और अगर आलू की फसल आई, जब आलू हो गया 10 रुपये किलो और उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया 20 रुपये किलो का, तो वो खरीदेगा? वो कहेगा आलू में कमी है, आलू की क्वालिटी में कमी है, जिसकी कीमत मैंने देने को कहा था उस लेवल का नहीं। और एक क्विंटल में 10 किलो 20 किलो कहेगा कि ये है उस रेट का, बाकी 80 किलो उस रेट का नहीं। और बड़ी मजेदार है उस कानून में, वो आपसे एग्रीमेंट करके आपके कागज पर आपके एग्रीमेंट पे आपकी जमीन में उसे लोन मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। और जब वो भाग जाएगा तो वो बदल जाए तो आप उसकी शिकायत एसडीएम से कर सकते हैं, अदालत में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। और आप बदल नहीं सकते, आप बदल जाए तो आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, जो कानून में लिखा है। लेकिन मौखिक को सरकार कहती है कि भाई ये कोई जरूरी थोड़ी है, आपको मानना हो मानो, ना मानना हो ना मानो, ये मौखिक कहती है। लेकिन जो कानून में लिखा है लागू तो वही हो जाना जो कानून में लिखा है। इसलिए वो किसान भाई 70-75 दिनों से उनका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 12 साल का बच्चा भी उस आंदोलन में, माताएं बहनें भी उस आंदोलन में कि ये कृषि खेती ने कानून वापस लीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाइए। ये सही मांग है, गलत? तो इसका समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसके समर्थन में ये कानून 5 जून को बना था और हम लोग 22 जून से हर सोमवार को धरना देते हैं। आपके कन्नौज में भी हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी, जन अधिकार पार्टी के साथी हर सोमवार को ज्ञापन देते हैं ये तीनों काले कानून वापस लिए जाए। बिजली का भी नया कानून बना है, बिजली का बिल बढ़ के आने लगा कि नहीं आने लगा? बिजली का नया कानून बना है कि एक जानवर से अगर दूसरा जानवर है आपके पास